नमस्कार, ताप्ती अर्जुन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिला हो रहा है अनलॉक, तो 1 जून से क्या क्या मिलेगी छूट। बैतूल जिले के कलेक्टर ने जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समूह की बैठक में किया विचार विमर्श। अब अनलॉक होगा बैतूल। आइए देखते हैं बैतूल जिले में किन किन गतिविधियों में छूट मिली। बैतूल जिले में दिन में विभिन्न गतिविधियों में छूट दी गई है और 1 जून से ये छूट के आदेश लागू होंगे। बैतूल कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस ने जिले में कोरोना संक्रमण के चलते प्रभावशील कोरोना कर्फ्यू में विभिन्न गतिविधियों के तहत छूट के आदेश जारी किए हैं। जिले में रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। यह आदेश 1 जून 2021 की प्रातः 6 बजे से प्रभावशील होकर 5 जून 2021 की शाम 4 बजे तक प्रभावशील रहेगा। जारी आदेश के अनुसार बैतूल जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा और यह जनता कर्फ्यू शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक प्रभावशील रहेगा। जिले में हर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा। आइए देखते हैं बैतूल जिले में अनलॉक के बाद किन गतिविधियों में प्रतिबंध जारी है और किन गतिविधियों में छूट दी गई है। आदेश के अनुसार जिले में समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है वे सभी प्रतिबंधित रहेंगे। मतलब भीड़ लगाने के लिए इसमें प्रतिबंध रखा गया है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि सभी बंद रहेंगे, परंतु ऑनलाइन क्लासेस चल सकती है। सभी टॉकीजे, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम और सभागृह बंद रहेंगे। जिले के मंदिरों में आमजन का धार्मिक स्थल पर एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा। सभी धार्मिक या पूजा स्थलों पर केवल पुजारी, मौलवी, ग्रंथी या फिर पादरी द्वारा सांकेतिक पूजा की जा सकेगी। महाराष्ट्र राज्य से बैतूल जिले में सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित होगा। मतलब महाराष्ट्र राज्य से बैतूल जिले में कोई भी सार्वजनिक गाड़ी आने जाने के लिए प्रतिबंधित रहेगी। बैतूल जिले के किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। 6 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध जारी रहेगा, परंतु विशेष अनुमति वाली गतिविधियों में 6 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे हो सकते हैं। जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय और पंजीयन इस प्रकार की अति आवश्यक सेवाओं में कार्यालय पूरे के पूरे अधिकारी और कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे। अति आवश्यक सेवा देने के कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर अन्य कार्यालय 100% अधिकारियों और आधे मतलब 50% कर्मचारियों के साथ संचालित किए जा सकेंगे। समस्त प्रकार के उद्योग और औद्योगिक गतिविधियां संचालित होगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों को आईडी कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी। उद्योगों के लिए कच्चा माल या तैयार माल के आवागमन पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं रहेगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं और पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे। मेडिकल की दुकानें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रहेगी। समस्त जिले में आटा चक्की और पशु आहार की दुकानें शाम 4 बजे तक खोली जा सकेगी। किराने का सामान, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध की जो व्यवस्था है वो होम डिलीवरी के माध्यम से जारी रहेगी। वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस आदि की जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से अब चालू रहेगी। सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। कृषि उपज मंडी, खाद, बीज, कृषि यंत्र की दुकानें खुली रहेगी। बैतूल जिले के समस्त बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम खुले रहेंगे। इससे लोगों को पैसे के लेन देन में काफ़ी आसानी होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और केबल ऑपरेशंस को भी अब अनुमति रहेगी। बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसी से जुड़े संस्थानों के एमपीएलएस, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, कैश मैनेजमेंट एजेंसी संचालन और आवागमन की अनुमति रहेगी। सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन, निजी बसें, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमति रहेगी।
ऑटो, ई रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी और निजी 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर और 2 पैसेंजर, साथ ही दोनों पैसेंजरों को मास्क पहनना जरूरी है, इनके साथ यात्रा करने की अनुमति होगी। अंतर्राज्यीय मार्ग से जिले की सीमा में प्रवेश कर रहे नागरिकों को थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। मोहल्ले, कॉलोनी और ग्रामों में एकल दुकानें शाम 4 बजे तक खोली जा सकेगी। ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कृषि उपकरणों की मरम्मत, हार्डवेयर, बिल्डिंग निर्माण संबंधी सामग्री की दुकानें शाम 4 बजे तक खोली जा सकेगी। शेष दुकानें बंद रहेगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति रहेगी। संपूर्ण प्रदेश में ई कॉमर्स कंपनियों से अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। जिले के ऐसे क्षेत्र जिसे येलो और ग्रीन जोन्स बनाया गया है, तो ऐसे जोन्स के ग्रामों में मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य और अन्य विभागों के निर्माण कार्य, साथ ही तेंदुपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 की महामारी की रोकथाम के एसओपी का पालन करते हुए जारी रहेंगे। उनकी गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी रहेगा। जिला स्तर पर परंपरागत रूप से लेबर मार्केट कोविड प्रोटोकॉल के पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगे। थोक सब्जियां, फल, फूल के बाजार प्रशासन द्वारा जो स्थान निर्धारित किया गया है, उसी निर्धारित स्थान पर चल सकेंगे। इस बीच एम्बुलेंस और ऑक्सीजन टैंकर्स का जो आवागमन है वो निर्बाध रूप से जारी रहेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम या फिर कोई वैक्सीन लगाने जा रहा है तो उसके आवागमन को लेकर नागरिकों और कर्मियों को छूट रहेगी। मेंटेनेंस सर्विस देने वाले जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। परीक्षा केंद्र आने जाने वाले परीक्षार्थी और परीक्षा केंद्र और परीक्षा के आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण, इनके आने जाने पर छूट रहेगी। उपार्जन की गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी। सतत रूप से उपार्जन संचालित किया जाएगा। निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी। घरेलू सेवा देने वाले जैसे धोबी, ड्राइवर, हाउस हेल्प, मैड, कुक आदि के आवागमन पर अब रोक नहीं होगी। फायर ब्रिगेड, टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल या केरोसिन का टैंकर, होम डिलीवरी की सेवाएं, दूध एकत्रीकरण या फिर दूध का वितरण, फल सब्जी के परिवहन, डाक और कोरियर सेवाओं के आवागमन पर अब कोई बाधा नहीं होगी। जिले के समस्त जो भी रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं और भोजनालय, केवल टेक होम डिलीवरी की अनुमति उनके लिए रहेगी। अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी। विवाह के लिए क्या नियम है, आइए देखते हैं। विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को, मतलब जिसका विवाह हो रहा है उसके घर वालों को, संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट या कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सह इंसिडेंट कमांडर को अतिथियों के नाम की सूची भी देनी होगी और आयोजन के पूर्व ये देना आवश्यक होगा। इन सभी गतिविधियों की छूट के बाद भी कोविड-19 महामारी की रोकथाम और बचाव हेतु केंद्र शासन, राज्य शासन और जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना बंधनकारी रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य है। यह आदेश आम जनता को संबोधित है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए विनियम दिनांक 23 मार्च 2020 की कंडिका 10 के अंतर्गत उल्लेखित विधि प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उपयुक्त आदेश 1 जून 2021 प्रातः 6 बजे से प्रभावशील होकर 5 जून 2021 की शाम 4 बजे तक प्रभावशील रहेगा। तो बैतूल जिला 1 जून 2021 से अनलॉक हो रहा है, जिसका संबंधित आदेश 5 जून 2021 की शाम 4 बजे तक प्रभावशील है।